हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता। हम आज पढ़ रहे हैं 8th क्लास का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमारा चैप्टर मोस्टली कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम लास्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं हमारी स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ क्रॉप, हमारी क्रॉप कितने टाइप्स की हैं, खरीफ रबी वो पढ़ा, उसकी वैरायटी क्या है हमारी। उसके बाद हमने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो पढ़ी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हमने क्या किया था, सॉइल को प्रिपेयर किया। किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोविंग। उसके बाद हमने मैन्योरिंग करी, फर्टिलाइज़र ऐड की उसमें, उसके बाद इरिगेशन करी। देन हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था वीड्स, जो मतलब अनवांटेड प्लांट होते हैं हमारे, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, वीडिंग। देन उसके बाद हमारी फसल जो कंप्लीट मैच्योर हो गई है, स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसको हमने काटा, उसको हमने हार्वेस्ट किया। जो हार्वेस्टिंग थी हमारी वो हमने किसकी हेल्प से की, हम हार्वेस्टर की हेल्प से कर सकते हैं। जो थ्रेशिंग प्रोसेस है वो एक मोटराइज्ड मशीन है, थ्रेशर, हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। और नाउअडेज ए मशीन विच इज़ कॉल्ड कंबाइन, जो मशीन है जिसमें क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों कंबाइंड होती हैं जिसके हम क्या करेंगे, क्रॉप को वो कट करती है, और साथ ही साथ क्या होता है, जो ग्रेन्स है उसमें से निकालती है। वो जो थ्रेशेस वाला काम होता है वो साथ ही हो जाता है, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है कंबाइन की हेल्प से। तो ये प्रोसेस हमारा हार्वेस्टिंग के अंदर था, उसमें हमें विनोविंग जो प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली हमें वो चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर जो विनोविंग नहीं करेंगे तो जो स्टब्स रह जाते हैं जो क्रॉप प्लांट के पीछे फील्ड में, उसको क्या करते हैं किसान, बर्न कर देते हैं। और अगर बर्न कर देते हैं तो क्या होगा, जो भी मतलब ये बर्न होंगे तो क्या होगा, क्रॉप के अंदर बहुत मतलब पोल्यूशन हो जाएगा वहाँ पे उन स्टब्स की वजह से। क्रॉप तो के जो पोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एयर पोल्यूशन का कॉज बनेगा। तो जो बर्निंग है स्टब्स की फील्ड के अंदर, अगर वो एक्सीडेंशियल फायर का कारण बन सकती है, जिससे क्या होगी, जो अगर किसी भी फार्मर की जो क्रॉप है, फसल काटी हुई है जो खेतों के अंदर है, वो डैमेज होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे आपने सॉइल प्रिपेयर करी, वहाँ से लेके बीज उगाए, क्रॉप प्लांट हमारी तैयार हुई, बीच में जितनी भी मेहनत करी, उसको इरीगेट किया अलग अलग मेथड से, तो हार्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और अगर उसकी स्टोरेज अच्छी नहीं है, तो ये सारी जो भी मेहनत करी है किसी भी किसान ने, ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। तो यानी जो स्टोरेज है फूड ग्रेन्स का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो देखिए उसमें क्या होता है, द फ्रेश फूड ग्रेन्स, हम बात कर रहे हैं जैसे कि वेट की गेहूं की, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर देयर सेफ स्टोरेज। यानी अगर हमें हमारी स्टोरेज को सेफ रखना है, अब यूँ नहीं है ना कि जो फसल हुई है उसको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं, कुछ खाने के लिए, कुछ हम बेच देते हैं, जैसे मंडी वगैरह में ले जाते हैं। तो जो हम अपने घरों में सेव करते हैं, तो अगर गिल्ली क्रॉप होगी उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है क्रॉप्स के अंदर, जो फसल कटी है बिल्कुल ड्राई नहीं होती। और अगर मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, स्टोरिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी, यानी जो फंगस की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, स्टोर्ड ग्रेन डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर वो गीली रहती है तो, ठीक है। तो जो फूड ग्रेन्स है जैसे कि वीट है, वो जब हमने हार्वेस्ट किया है उसको, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करने से पहले हम उसको धूप लगाएंगे, ताकि वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, सूख जाए, ठीक है। तो जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो उस मॉइस्चर को रिड्यूस करना क्यों ज़रूरी है स्टोरिंग से पहले, क्योंकि जब हम स्टोर करते हैं तो क्या होती है, फसल पूरी सूखी होनी चाहिए। अगर हाई मॉइस्चर होगा फूड ग्रेन्स के अंदर, तो वो क्या होगा, फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, यानी फंगस की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। और अगर फंगस लग जाएगा तो सारी फसल क्या है, बिल्कुल नष्ट हो सकती है, ठीक है। तो उस फसल को, जो हमारी क्रॉप जो हमने काटी थी, उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको कि जो कुछ दाने आपको दिख रहे हैं, तो लास्ट में हमें इन्हीं को स्टोर करना था, यही है हमारे फूड ग्रेन्स। और इनको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या, मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर ख़त्म अगर नहीं होगा उनमें, अगर मॉइस्चर होगा तो उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी क्या होता है, वो फिर जर्मिनेट हो सकते हैं, वो मतलब बिल्कुल यूज़फुल नहीं होते हमारे लिए।
तो जो फार्मर है जो स्टोर कर रहे हैं ड्राई फूड को अपने घरों में, वो हम किस किस में कर सकते हैं? मेटल की बीन्स होती है, जो मेटल ड्रम होते हैं, हमारी जो टंकियाँ होती हैं किसी मेटल की, या फिर जूट के बैग होते हैं जिसको हम गनी बैग्स भी बोल सकते हैं, जो बोरियाँ होती हैं उनके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। और उनकी स्टोरेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सूखी नीम की पत्तियाँ डालते हैं। सूखी नीम की पत्तियाँ क्या करती हैं, जो हम घरों में सेव कर रहे हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी का होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते वो गेहूँ इतने, बजाय कि जो मंडी वगैरह में या जो मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज पर्पस के लिए स्टोर किए जाते हैं, उसके लिए हम नीम लीव्स यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए और बहुत सारी और अलग ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन जो हम घरों में स्टोर कर रहे हैं फूड ग्रेन्स हमारे जो होम पर्पस के लिए, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सूखी नीम की पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी लोहे के ड्रम में या किसी मेटल के ड्रम में उसको स्टोर किया है, तो पहले हम क्या करेंगे? कुछ सूखी नीम की पत्तियां उसके अंदर डाल देंगे। जो ड्राई नीम लीव्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं स्टोर्ड फूड ग्रेन को, किससे? फ्रॉम पेस्ट, जैसे कि इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो जाती है, वो उससे क्या करेंगी? नीम की पत्तियां उसको दूर भगाएंगी, उसकी ग्रोथ को रोक देंगी, वो नहीं होने देंगी, ठीक है। तो एक हमारी ऑप्शन क्या थी? ड्राइड नीम लीव्स। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसियां खोल रखी हैं, जैसे कि कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो FCI है, हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या करते हैं? वो किसानों से ग्रेन्स को खरीदते हैं, ठीक है। बहुत लार्ज स्केल पे खरीदते हैं, बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जो इनमें क्या किया जाता है? उनको स्टोर किया जाता है, ताकि वो दूसरी कंट्रीज में हम उसको भेज सकें और दूसरे मतलब पूरे ईयर हम उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार जो ग्रेन्स आ गई वो एक टाइम हमने उसको क्या किया है? ख़त्म हो गई नेक्स्ट सीजन तक, ऐसा नहीं है। उसको हम लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो लार्ज स्केल जो स्टोरेज है फूड ग्रेन्स की, जैसे कि वीट की और राइस की, उसको हम 2 वे से स्टोर कर सकते हैं। जो लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं हम, वो उसकी बात है, फर्स्ट है हमारे गनी बैग्स, सेकंड है हमारे ग्रेन सिलोज। तो देखिए गनी बैग्स क्या हैं? हमारे गनी बैग्स होते हैं जो जूट के बैग्स होते हैं, जो हमारी बोरियां होते हैं। मैं फिगर दिखाती हूँ आपको। फिगर 29 के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है फूड ग्रेन को स्टोर करने का लार्ज स्केल पे, उसमें हम क्या करते हैं? गनी बैग्स के अंदर हमने जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको बंद भर दिया और उसको स्टिच कर देते हैं उसके माउथ को टाइटली, ठीक है। उसके बाद हम उसको कहाँ? जो बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए गए हैं उनके अंदर उनको सेफली रख देते हैं। फिगर 29 में आप देख पा रहे हो। 30 फिगर के अंदर जो है उसके बारे में हम थोड़ा अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अगर जैसे हमने ये जो गनी बैग्स हैं हमारे, ये हमने रखे हैं, तो इसको रखने का भी कुछ वो होता है। हमें टाइम टू टाइम क्या करना होगा? उस गोडाउन के अंदर पेस्टिसाइड का सोल्यूशन जो होता है उसकी स्प्रे करवानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो पेस्ट हैं वो उनकी ग्रोथ ना हो सके। जो हमने स्टोर कर रखा है ग्रेन्स, वो पेस्ट उसको डैमेज ना कर सके। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम क्या होगा? उनके पेस्टिसाइड सॉल्यूशन का स्प्रे करवाना पड़ेगा। जो पॉपुलेशन है, जैसे रैट की गोडाउन के अंदर मोस्टली देखना आप ऐसी जगह पे जो चूहे हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें, तो जो पॉपुलेशन है रैट की गोडाउन में, उसको कंट्रोल करने के लिए भी, उसको मारने के लिए भी हमें टाइम टू टाइम रैट पॉइजन का यूज़ करना होगा, चूहे मारने की जो दवाई होती है हमारी, ठीक है। तो ये सब भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ इंसेक्ट हैं, जो पेस्ट हैं, जो हमारी स्टोरेज जो है हमारे ग्रेन्स की, जिसको वो डैमेज कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? इन पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना होगा। गनी बैग्स क्या है? एक आइडियल कंटेनर जिसको हम नहीं कह सकते, बिकॉज बारिश आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, भीग जाए, तो उसके लिए एक जो सेकंड ऑप्शन है हमारी, वो जो फिगर 30 के अंदर आप देख पा रहे हैं, वो क्या है? एक ऐसी एडवांटेज है जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक। गनी बैग्स तो क्या है, मतलब इजीली हम इसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। भाई किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमें लेके जाना हो। जो ग्रेन सिलोज है, जिसमें आप फिगर 30 में देख पा रहे हो, बड़ी बड़ी टंकियां सी हैं, इसके अंदर जो स्टोरेज है फूड ग्रेन्स की, वो क्या होती है? मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। ये सिलेंड्रिकल टाइप के स्ट्रक्चर है, जो इसमें क्या होता है? ये स्पेशल इसी पर्पज़ के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। In addition to the gunny bag method of storing food grains, the grain silos are also used for storing food grain on
लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल की स्टोरेज के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। ये स्पेशली डिजाइंड होते हैं, बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनकी ऐसी अरेंजमेंट होती है जो प्रोटेक्शन करती है स्टोरेज फूड ग्रेन को, किससे, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि बोरियां रखने का पर्पस है, हम हमारे घरों में भी अगर रखते हैं, कोई ऐसी टंकी है या कोई ऐसा जो कंटेनर है जिसमें हमने गेहूं डाले हैं, उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि मॉइस्चर नहीं चाहिए हमें, तो मॉइस्चर क्या होता है, दीवारों में भी प्रेजेंट होता है, जो नीचे फर्श है उसमें भी प्रेजेंट होता है, तो हमें मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ फिट ऊपर, मतलब कुछ ऐसा हम लगा दें जिससे नीचे का जो नीचे का जो मॉइस्चर है वो नीचे से ना आ सके उन इनके अंदर, गनी बैग्स के अंदर, या फिर जो हमने कंटेनर रखे हैं उनके अंदर, और जो दीवार है उससे भी हम कुछ दूरी पे इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जिस गोडाउन के अंदर, जिस एरिया के अंदर हमें इनको स्टोर करना है, वहाँ हमें क्या करना होगा, पहले पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होगा, ताकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पेस्ट वगैरह वो बिल्कुल क्या हो जाए, कि मतलब मर जाए, वो वहाँ पेस्ट बिल्कुल भी ना हो, और जो बाद में जो ग्रोथ है वो टाइम टू टाइम हमें स्प्रे करना होगा, क्योंकि हमें ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए हम इनको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड क्या था हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का। तो अब हमने सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद एक लेक्चर का और चैप्टर है आपका। तो इसमें क्या था, अब तक मैं आपको दोबारा एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया था। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी उसके अंदर हमने प्लॉइंग की थी, लेवलिंग की थी, ठीक है, और फिर हमने कुछ मैन्योरिंग भी की थी बीज उगाने से पहले। तो प्लॉइंग हमने की प्लो की हेल्प से, लेवलिंग हमने की लेवलर की हेल्प से, जिसमें क्या होता है, प्लॉइंग के अंदर जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है, जिससे कि बीज उगाने में मतलब आसानी हो। सेकंड हमारा प्रोसेस क्या है, सोविंग, बीज लगाना। बीज हम क्या देख के लगाएंगे कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज हो, अच्छी क्वालिटी के बीज हो। ठीक है, उसके बाद हम उसको मैनुअली लगाते हैं, या फिर हम मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग है हाथ से अगर हम करेंगे तो वो अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि उसमें बीज मोस्टली ऊपर आ जाते हैं। एक्यूरेट डेप्थ होनी चाहिए, एक्यूरेट डिस्टेंस होना चाहिए। सोविंग के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ी थी हमने। ठीक है, उसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर है। मैन्योर्स क्या होते हैं, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्टिलाइजर्स हमारे कंपनी में बनते हैं, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। फर्टिलाइजर आपको जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, पोटेशियम की, या किसी अदर की, तो आप स्पेशल जाके दुकानदार को बोल के आपको न्यूट्रिएंट लेके आ सकते हैं, फर्टिलाइजर लेके आ सकते हैं। लेकिन मैन्योर है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं है, उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, वो क्विक रिस्पॉन्स करने वाला है। उसके बाद हमने इरिगेशन पढ़ा। इरिगेशन के कुछ हमारे ट्रेडिशनल्स मेथड थे जिसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी और अच्छे से प्रॉपर इरिगेशन नहीं होती थी। उसके बाद जो हमारे अब जो नाउअडेज जो हम यूज़ करते हैं हमारे मेथड, जो कि स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जो सैंडी सॉइल है मोस्टली उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो, जो नोजल टाइप हमारे मतलब शावर टाइप जो फुहारा सा बन के क्रॉप, पूरी क्रॉप प्लांट्स को हम इरिगेट कर सकते हैं। और ड्रिप सिस्टम ड्रिप बाय ड्रिप, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप, प्लांट डायरेक्ट प्लांट की रूट में वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक ऐसा प्रोसेस है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप का जो सिस्टम है वो बहुत ही क्या है, हमारा बेनिफिशियल है, जिसमें कि ज़्यादा वाटर का लूज भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो इरिगेट किया था हमने, उसके बाद जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं, जो हमारे वीड्स होते हैं, उन वीड्स को हम क्या करें, मतलब रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हमारी क्रॉप हुई है, जो उगी है, हमारी जो फसल है, उसकी जो उसको जो सनलाइट चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो वाटर चाहिए, जो स्पेसिफिक हम फर्टिलाइजर उसको दे रहे हैं, वो साथ साथ कौन ले रहे हैं, ये वीड्स भी ले रहे हैं। और फिर उससे क्या होगा, क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, इसीलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी है, इसलिए इनकी वीडिंग ज़रूरी है, जो वीडिसाइड की हेल्प से हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रोसेस आता था मेन, वो है हमारा हार्वेस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मैच्योर्ड क्रॉप को, जो क्रॉप मैच्योर हो चुके हैं स्टैंडिंग क्रॉप, उसको हम काटेंगे कंबाइन की हेल्प से। अगर हम काटते हैं तो उसमें थ्रेशिंग साथ साथ हो जाती है, दोनों प्रोसेस हमारे साथ हो जाते हैं। जो चैफ है उससे हमारा ग्रेन एक ही ऑपरेशन के अंदर दोनों अलग हो जाते हैं, जिसमें कि विनोविंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारी स्टोरेज है ग्रेन्स की, जिसको हमने अभी पढ़ा है हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।